बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है आसिम साहब। क्या खबरें लाए हैं आज। मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। खबरें वही हैं, और जो पहले हम आपसे बात कर रहे थे कयास आराइयों के हवाले से कि इस हुकूमत के जाने की बातें आप तो काफी अरसे से कह रहे हैं। अब बहुत सारे सहाफ़ी और बहुत सारे हलकों में बातें हो रही हैं, इस्लामाबाद में ये बातें हो रही हैं। बहुत सारी जगहों पे कहा जा रहा है कि हुकूमत में बड़ी तब्दीलियां भी आ सकती हैं और हुकूमत जा भी सकती है। जुलाई का महीना भी अब आने ही वाला है, चंद दिनों की बात है। क्या समझते हैं आप कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं आप मुल्क की सियासत में? और दूसरा, खान साहब की रिहाई के हवाले से भी थोड़ा सा आज बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग, वैसे तो आपने कहा है कि मैं अब उनकी डेट ऑफ बर्थ पे आपको एक शुकुर शुबहात हैं, आप नहीं करते काम, लेकिन फिर भी सितारों की चाल कुछ होगी, वक्ती जायचा, जो भी आपके पास गिवन डेट है उसके हवाले से आप तहरीक इंसाफ खान साहब के हवाले से और खास तौर पे इस हुकूमत के हवाले से बताएं कि क्या नजर आ रहा है आपको। देखें, सबसे पहले तो मैं आप हमेशा मुझे जो है ट्रैक करते हैं हुकूमत पॉलिटिक्स और इसमें। जी, लेकिन मैं कोशिश ये मेरी करता आदत हूँ है। कि जी, तो मेरी भी एक आदत है कि मैं जो हूँ आपको सितारों की रोशनी बचता में हूँ। उसको एक्सप्लेन करूँ। जी, तो मैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको एज पर एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लेन करूँ। काफी बिल्कुल ठीक लोग है। वैसे तनकीद भी करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है, ऐसी बकवास है, ये है वो है। तो मेरी उनसे एक ही राय है, अगर नहीं समझ में आता तो आप यार क्यों अपना टाइम जाया करते हैं। हम तो कर रहे हैं, आप ना करें अपना टाइम जाया। आगे बढ़ें और ऐसी चीजें देखें जो आपके लिए काम आए। खैर, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जुपिटर जो है मोस्ट प्रोबेबली आप कैंसर में अच्छी तरह से एंटर हो चुका है। मतलब वो तकरीबन 4-5 डिग्री पे पहुंच जाएगा 1-2 दिन में। और 4-5 डिग्री ठीक नॉर्मली है। हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई भी प्लैनेट जो 3 डिग्री के आसपास हो वो ऑलमोस्ट पिछले हाउस को अपने इफेक्ट्स दे रहा होता। और 3 डिग्री के बाद इसी तरह 27 डिग्री अगर वो पिछले साइन से आ रहा है तो 27 के बाद वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट डिग्री मतलब नेक्स्ट हाउस में एंटर हो गया। इन शॉर्ट ये होता है कि जुपिटर ना यहाँ का है ना वहां का है, दोनों साइड पे ही वो अपने असरात दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो जुपिटर है वो कैंसर में अच्छी तरह से यूं समझे दाखिल हो चुका हुआ है और उसने अपने असरात देने भी शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको पहले जब अप्रैल में बातचीत चल रही थी कि मुआहिदा हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, ये वो तो हुआ नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, कंटिन्यूसली बोल रहा था कि जैसे ही जुपिटर कैंसर में आएगा, ईरान के लिए बहुत बड़े बड़े जो वसाइल हैं वो खुलने वाले हैं। बिल्कुल आपने कही थी ये बात, आपकी पेशेंट को दुरुस्त साबित हुई, बिल्कुल आपने कहा था और इसमें कोई शुबह नहीं। तो मैं आपको कंटिन्यूसली बोलते आ रहा था कि ईरान नया बादशाह बनने वाला है मिडिल ईस्ट का। और अब आप देख बेशक लेंगे बेशक आपने कहा। जो नकात उन्होंने जो 14 नकात पाकिस्तान के कॉपी करके लगाए हैं, बनाए हैं, जो भी हैं, वो जो 14 नकात जो हैं, अब नए 14 नकात जो बन रहे हैं उसमें ईरान के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, बहुत ऑप्शन है। बिल्कुल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये तो ऑप्शन अपनी तरफ है, इसका मतलब पीस नहीं आने वाला। ये नहीं समझिएगा पीस आ अच्छा। रहा है। ये जो है ये सिर्फ 2-3 महीने का जो एक टेम्परेरी ब्रेक है, जो मैं आपको अप्रैल से बोलता आ रहा हूँ कि अब जो है पीस होगा टेम्परेरी। वो पीस कंटिन्यू ठीक है। रहेगा, लेकिन इसराइल अपने जो उसके हरकतें हैं वो उससे बाज नहीं आने वाला, बहुत ही क्लियर है। वो चलता रहेगा वैसे ही, वो उसको छोड़ेगा किसी और को पकड़ लेगा, उसका काम ही है। ये मैं आपको बिल्कुल। क्लियरली बता दूं। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो जो उनका प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट, नेतन्याहू, उसका जो असेंडेंट जी, है वो वजीर आजम। स्कॉर्पियो, वजीर आजम, वो जो है स्कॉर्पियो असेंडेंट है। स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों का मसला ये होता है कि वो अगर आपके साथ हैं तो वो इतने हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कभी आपको धोखा देंगे। लेकिन जब उन्होंने अच्छा। पीठ दिखाई तो फिर आप सोच नहीं सकते कि यार ये वही हैं जो हमारे साथ थे। मेरे ख्याल से कि इनके जितने के पहले, आप जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, नॉर्मली स्कॉर्पियो असेंडेंट की ये आदत होती है। ये एक यूं समझे कि उनके नेचर में बाय बर्थ ही आएगा अगर वो स्कॉर्पियो असेंडेंट है। अब यहाँ पे ये सवाल ये आता है कि वो आप मंथ बेस के हिसाब से नहीं बोलिएगा कि वो स्कॉर्पियो असेंडेंट है। जिनको नहीं पता वो मेरी वेबसाइट पे जाएं, अपनी बर्थ डिटेल डालें, उनको पता चल जाएगा कि उनका असेंडेंट क्या है। जो लोग वेस्टर्न सिस्टम को ठीक है। फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से स्कॉर्पियो की बात नहीं कर रहा हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वैदिक की हिसाब बात से, कर रहे हैं आप?
वैदिक की बात कर रहा हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं उनके अंदर ये क्वालिटी आपको मिलेगी मिले, कि वो दोस्त हैं तो उन जैसा कोई हमदर्द नहीं, अगर वो दुश्मन है ठीक। तो उन जैसा दुश्मन कोई नहीं। ये बात याद रखिए। अब तो नेतन्याहू की बात हो रही थी, नेतन्याहू स्कॉर्पियो असेंडेंट है। स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों का मसला यही है, अब वो जो है ना नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनकी खुद की बैंड ना बचे। आते हैं ठीक है। वापस उस टॉपिक से। मैं कहीं का कहीं निकल गया था। आपने मुझसे ये पूछा था कि आपको हुकूमत के कितने दिन लगते हैं। देखिए, हुकूमत को मैं पिछले साल से काउंट कर रहा था, और मैं आपको बताते आ रहा था कि मुझे ये जुलाई अगस्त से ज्यादा आगे चलती हुई नहीं दिख रही। और वही अब सिनेरियो जी। जरा जरा खुल के सामने आ रहा है। तो चैमगोइयां और सारे जो जो भी हैं तज्जियाकार, वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। एस्ट्रोलॉजी का मसला ये होता है कि ये आप अगर आज आज मुझसे प्रिडिक्शन ले रहे हैं ना, तो बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम, हार्डली कोइंसिडेंस होगा कि मैं आज बोल रहा हूं और कल वो हो जाए। और लोगों को ये बिल्कुल चीज ठीक समझ है। में नहीं आती, लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। लोग बोलते हैं कि आज आपके मुंह से निकला है, अगले घंटे ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई। हम कोई सही बात है। मैं कोई वो गैब का इल्म थोड़ी लेके बैठा हूं। ये बिल्कुल सही अंदाजों का बात है, इल्म बर्दाश्त है। नहीं है इस लोगों में। बर्दाश्त नहीं है, समझ में नहीं आती उनको, और वो इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते। चले बर्दाश्त तो छोड़े, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते कि ये इस तरह काम करती है। गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होता, वो बोलता है गाड़ी पहुंच जाए डेस्टिनेशन पे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उस चीज को समझना, उस चीज को अंडरस्टैंड करना, उसको उस तरीके से ही समझना, उसके अंदर शिरक ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जहां तक खान साहब मलिक की साहब, बात मैं एक रही। सवाल कर लूं जी। आपसे। मैं एक जी सवाल बोले। कर लूं आपका, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है। आप चाहते भी यही कि मैं सियासत से हट के एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करूं। तो आपने आगाज में ये भी कहा कि जुपिटर का, आपने कहा कि कैंसर में आ रहा है। तो आ गया अगर है, ये कैंसर में आ चुका है। जी, तो आप आ चुका है। तो आप क्या समझते हैं, इससे जो कैंसर वाले अफराद हैं उनकी शख्सियत पे भी, उनके ऊपर भी कुछ फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली उनके ऊपर तो वो असर पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। वजह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बाकी मुझे मजा आया, इसको एक्सप्लेन करने में भी मजा आया। वजह यह है कि जुपिटर जो है ना, कैंसर असेंडेंट में जाके एक्सॉल्टेड हो जाता है। मतलब यूं समझें कि आप आपकी जिंदगी में एक कोई डेस्टिनेशन होगा, या आपकी जिंदगी में एक कोई जगह होगी जहां पे आपका एक ख्वाब होगा कि वहां जाके मैं सही से चिल कर सकता हूं, मैं रिलैक्स कर सकता हूं। तो जी। जुपिटर का ये हाउस कैंसर, ये उसका डेस्टिनेशन होता है। और वो यहां पर आके अपना मैक्सिमम रिजल्ट, बेनिफिट वो देता है। तो कैंसर वालों की तो चांदी हो गई। लेकिन फिर वही बात, अब अगर आप वो सन साइन के हिसाब से कैंसर बना रहे हैं कि मैं इस महीने पैदा हुआ तो मैं तो मेरे साथ ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा। जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे रिसेंटली अप्रोच किया है, वो वाकई कैंसर असेंडेंट के हैं, लेकिन उनकी जॉब चली गई है जुपिटर के एंटर होते ही। अभी ये इतनी ऐसा बड़ी क्यों? बात मैं कह, हाँ, ये यही यही मैं समझाता हूं आप लोगों को। अब आप आए ना ऐसा क्यों, यही मैं आपको बताता हूं कि हर इंसान का एक साइचा होता है। अब वो हुआ ये है कि रेंडमली उनकी एक केतु की प्लेसमेंट थी जो ट्राइन में आ रही थी। केतु का काम है डिस्कनेक्ट करवाना, लेकिन जुपिटर ने जैसे एंटर किया, केतु के साथ अपना कनेक्शन बनाया, उसने डिस्कनेक्ट करवा दिया। अब वो मुझे ये बोल रही है कि ओ, आप तो सर बोल रहे थे, आप तो मुझे बोल रहे थे, आपके वीलॉग मैंने सुने, आपने बोला कैंसर वालों के तो बहुत मजे होने वाले हैं, तो मेरी तो जॉब ही चली गई अगले दिन, 2 दिन बाद। यही यही बात है कि जब तक आप अपना जायचा नहीं पढ़ेंगे या किसी को नहीं दिखाएंगे, आप ये जो बोलते हैं ना रेंडम बता दें मलिक साहब इसके लिए क्या होने वाला है, उसके लिए क्या होने वाला है, इसलिए नहीं बताया जा सकता। अच्छा इसलिए अच्छा अच्छा। जायचा बनवाना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ शक्ल देख के बोलेंगे सबके अच्छे हालात है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के भी हालात अच्छे नहीं होते, लेकिन उसके साथ क्या चल रहा है, एक्चुअल में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसके लिए जायचा बनवाना बहुत जरूरी है। बहरहाल ओवरऑल कैंसर, बिल्कुल ठीक। कैप्रिकॉर्न और जो मैंने आपको बताया है बाकी के जो असेंडेंट है, जो लोग ये बोल रहे हैं ना इनके लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए बहुत गलत है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। इसीलिए तकरीबन 3 साल के जब से मैं वीलॉग कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप समेत सब ने मुझे ये कहा है कि आप प्लीज जो है ना हर हफ्ते की रीडिंग दें। मैंने कहा यार ये हफ्ते की रीडिंग मुझे नहीं समझ में आती, मैं क्यों मिसगाइड करूं।
अगर आज मैं आपको बोलता हूँ आपका जुपिटर आ गया है और ये आपकी चांदी लगा देगा, खुदा ना खास्ता आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस में आके या मेरे पे भरोसा करके आप वाकई चांदी पे कुछ लगा दें कि मेरी चांदी होने वाली है, तो फिर तो गुनहगार तो मैं बन गया ना। तो कहने का मकसद ये है कि बी वेरी स्पेसिफिक कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, और इसकी वजह से आपके क्या सरकमटेंसेस आने हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरह काम नहीं करती जिस तरह लोग समझते हैं कि ये यहाँ आ गया, ये यूं हो गया, ये इस तरह से सब बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। चलें, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। आखिर में बस मुख्तसरन मेरे देखने वालों को ये बता दें, मैं फिर उसके बाद सवालात लूंगा, कि आपको लगता है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर, क्योंकि फौरन सब कुछ नहीं होता, लेकिन चंद महीनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात है और ये हुकूमत जा सकती है, आपको ऐसा लग रहा है? सर मैं तो आपको पिछले साल से बोल रहा हूँ ये होने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज। चलें, तो बिल्कुल वही ठीक है, बात अगर है ऐसा कि हो गया तो मैं इसके आपको बहुत मिठाई आसान, खिलाऊंगा। फिर पक्की बात है ना, ये भूलिएगा नहीं आप। डन है, डन डन डन, क्योंकि मुझे ठीक है सर। पसंद नहीं है ये हुकूमत। मैं, जमहूरियत है ना, मुझे पसंद नहीं है भाई, मेरी मर्जी, किसी को अच्छी लगती होगी तो लगे। अच्छा जी। अ, चले, मेरी बेटी का नाम, नाम पता नहीं, का मरियम है कुछ, नाम से और मुझे नहीं है तारीख सर, पैदाइश आगे बढ़े। 8, ठीक जी। है, 8 सितंबर 2001 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ओके। तो वो इसके हवाले से पूछ रही है कि इसकी शादी कब होगी, जरूर बता दें, मैं रोज पूछती हूँ। देखिए जायचे के हिसाब से मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, बट मुझे ऐसा लगता है 2028 इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, अगले ये जो 2 साल चल रहे हैं उससे। ठीक है, इंडिया से एक सवाल है। अब सवाल उनका वाजे नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क से सवाल इसलिए हम ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 10/9/1957, क्या और सखी मोहम्मद नाम है इनका। ये अपने फ्यूचर के बारे में गालिबा जानना चाहते हैं। सर, डिस्टरबेंस है लेकिन इस साल के सितंबर से बेहतर हो जाएगा, बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा। तैमूर अहमद है, 4 जून 1989। वो कह रहे हैं कि मैं जॉब करता हूँ, लेकिन दुबई में जॉब करते, अबू धाबी में, लेकिन माली हालात जो हैं वो काफी खराब हैं, और कर्ज वगैरह भी उन पे जो है वो चढ़ गया है। 2028 के बाद ही चीजों में बहुत बेहतरी आएगी, अभी तो ऐसे ही चलेंगे मामला। ठीक है, अफशां सुल्तान है, 14/10/1981, और क्वेश्चन ये कि मेरी शादी कब होगी या नहीं। एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा था अगर मेरी शादी हुई तो शादी चलेगी नहीं, तो मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, आप अपना ओपिनियन दें। इस साल के आखिर में बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन वही है, जायचे के बगैर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। और एक ने बोला है या नहीं बोला है, आप अपनी तरफ से कोशिश करें, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं इंसान से। बिल्कुल ठीक है, और हमारी भी दुआ है कि सबकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।